अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश के जौनपुर से जफराबाद की नगर पंचायत पर बिल्कुल ठीक सधती और जंचती हैं। मेरे ठीक दाहिने तरफ एक शख्स को आप देख पा रहे हैं। महीने भर पहले सीधे तौर पर जब स्वराज समाचार इनसे मिला, जिनका नाम डॉक्टर सरफराज खान है, तो चेहरे की एक अलग रंगत हुआ करती थी। लगता था कि चेहरा उग रहा है, लग रहा था कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक इनकी चिंता दिखती है, एक मर्म दिखता है। लोगों के पीछे परेशान रहते थे, दौड़ते थे। बच्चा बच्चा मानो डॉक्टर सरफराज बनकर के इस बार नगर पंचायत चुनाव में इनके साथ खड़ा था। लेकिन अभी आप जब एक महीने के बाद इनका चेहरा देखेंगे, कल परिणाम आया है, बहुत मुस्कुराहट तो है लेकिन चेहरा धुंधला हो गया है। वो इसलिए नहीं है कि विजयश्री हासिल हुई है, बल्कि इसलिए है कि ये सारी की सारी तपस्या आप जाकर के सफल हुई है। मेरे साथ राहिला खान जी के पति और नगर पंचायत यहाँ जफराबाद के प्रतिनिधि के तौर पर बड़े लंबे अरसे से मेहनत कर रहे समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज खान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते समय एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। कई बार आपसे मुलाकात हुई, कई बार आपसे बातचीत हुई, लेकिन आप वो शख्स हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले नगर पंचायत जफराबाद की आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि आप लोगों ने जो खूबसूरत रिजल्ट दिया हम लोगों को, उस रिजल्ट के माध्यम से हमारे ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। अभी हमारे पास नगर पंचायत एक बड़ा परिवार है और परिवार का हर सदस्य जो है मेरे परिवार का सदस्य जैसा रहेगा और उनकी तमाम समस्याएं जो सार्वजनिक हों या व्यक्तिगत हों, उसका समाधान करना ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी। और जनता को दिए गए सारे वादे जो हमारे मैनिफेस्टो में दिए गए हैं, उस पर हम लोग अक्षरशः पालन करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया है और गंगा जमुनी तहज़ीब का एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, इतनी विजय तो मिली है, विजय इतनी शानदार और जानदार मिली है कि पूरा जनपद जो है स्तब्ध है कि नगर पंचायत जहाँ पर किसी मुद्दे पर लोगों को लास्ट मोमेंट में गुमराह कर दिया जाता था, लेकिन इस बार पूरे चुनाव के दिन किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं उठा। सिर्फ मुद्दा विकास का था और विकास के मुद्दे में लोगों ने हमको वोट दिया और उनके इस मुद्दे पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद ये करता हूं कि हमारी जनता जिस विश्वास के साथ उसने हमें जो मत दिया है, उसी विश्वास के साथ उनके इस कर्ज को मैं उतारने में की कोशिश करूंगा। एक चीज़ और डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, चुनाव से पहले जब आपसे बातचीत होती थी, आम जनता के बीच आप जाते थे, आपके कार्यकर्ता बीच में जाया करते थे, तो आपने 4-5 बेसिक मैनिफेस्टो में चीज़ों को हाईलाइट किया था। आपने कहा था कि हॉस्पिटल में बनवा करके नगर पंचायत जफराबाद को अपने पहले पंचवर्षीय में दूंगा। आपने ये भी कहा था कि मैं मछली मार्केट डेवलप कर दूंगा। आपने ये भी वादा किया था, और एक पत्रकार होने के नाते आपसे ये सवाल करना, आपको आपकी प्राथमिकताएं फिर से याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आपने ये भी कहा था कि मछली मार्केट को डेवलप कराएंगे। आपने ये भी कहा था कि पूरी नगर पंचायत को CCTV से लैस करवा देंगे, और कई सारे वादे आपने किए थे। आपको याद है इन सब को लेकर के आप कितने कटिबद्ध हैं? जो वादे कहे गए हैं, लिख के दिए गए हैं, इन सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में अंकित है और इन सारी चीज़ों को करना बहुत ही आसान काम है। जब आपकी नीयत सही रहेगी तो मंजिल भी आसान रहेगी। करना भी आसान है और कहना जिस तरह हमने कहा कि लिख के कहा है और करा जाएगा, बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ इस बात को किया जाएगा। अडक साहब, चुनाव से पहले विरोधियों की तरफ से तमाम षड्यंत्र किए गए, यहाँ तक हुआ कि आपके ऊपर FIR तक हो गई, इवन आपके परिवार से गिरफ्तारी तक हुई, आपके खिलाफ भी वारंट निकला। बावजूद इन सब के आपने सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त कर दिए। आखिर ये सब कुछ कैसे संभव रहा? जब जहाँ दिमाग बढ़ जाता है, जहाँ तनाव हो जाता है, बावजूद इसके जफराबाद नगर पंचायत ने आपको बहुत प्यार दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं? षड्यंत्र जो भी हुआ हो, लेकिन चुनाव जिस तरह हमने जीता है, उस जीत को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि कहीं न कहीं विरोधियों ने भी हमारा साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं चुनाव जीता हूँ तो मेरा अब जनपद नगर पंचायत जफराबाद में कोई भी विरोधी नहीं है। सब मेरे अपने हैं। सबके लिए मैं बगैर किसी भेदभाव के काम करूँगा और किसी तरह का भी पक्षपात नहीं होगा। एक अंतिम में आपसे सवाल जानना चाहेंगे, यहाँ नगर पंचायत जो पूरी की पूरी जौनपुर रही है, 3 नगर पालिकाएं हैं। आप शाहगंज देख लीजिए, आप मुंगराबाद शाहपुर देख लीजिए, आप जौनपुर देख लीजिए। इसके अलावा 9 नगर पंचायतें रही हैं, नगर पालिका 3 छोड़ दी जाए तो। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। समाजवादी पार्टी बहुत सीटों पर जीती नहीं है। एक शाहगंज छोड़ दीजिए, खेतासराय का कल वसीम भाई का रिजल्ट थोड़ा लेट से आया, और बहुत सारे निर्दल प्रत्याशी जीते। जौनपुर में टंडन का किला ढह गया है। ये जफराबाद एक चुनौती के रूप में दिख रहा था। बरनवाल जी का कब्जा हुआ करता था, सेठ जी बिल्कुल ललकार रहे थे, लेकिन आपने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। कैसे संभव हो पाया? बस जनता ने एक उम्मीद जताई थी, एक भरोसा जताया था, एक विकास के नाम पे वोट दिया है। और पिछले 10 साल के कार्यकाल से वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे, त्राही हो चुकी थी। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया था। परिवर्तन की शक्ल में मुझे विकल्प माना और इस विकल्प को मैं संकल्प मानता हूँ और काम करने की कोशिश करूँगा। और जनता को दिए गए वादे को पूरा करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। ये मेरा वादा भी है और इरादा भी है।
तो आपने देखा कि मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए राहिला खान पति हैं आप डॉक्टर सरफराज जी, और इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि के साथ सीधे तौर पर अगले 5 साल तक आपसे मिलने वाले हैं। मुझे ये कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि यदि आपने मौका दिया है तो समय समय पर डॉक्टर साहब को इनकी प्राथमिकताओं पर सवाल करते रहिए, इनसे जवाब सवाल करते रहिए, क्योंकि जफराबाद को अगर बदलना है तो किसी ठीक शख्स को चुनना पड़ेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए स्वराज के साथ।